ये व्लॉग आई होप सो आप लोगों के लिए आप लोगों ने एग्जैक्टली सही क्लिक किया। सो जनाब वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूनिक स्टैटिक्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली? आई होप मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सो मेरा रमज़ान शरीफ लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। लाइक मैं अगर बात करूँ ना के खानों से एस्थेटिक कंडीशंस के अलावा की बात करूँ तो मेरी माशाल्लाह जो इबादत एस्थेटिक हो रही है लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह फॉर इबादत। और प्लीज़ इस माह रमज़ान का जितना 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 फ़ायदा हो सकता है ना प्लीज़ उठा लें क्योंकि इस माह में जो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी की ये गैप्स हैं जो कि कोई फील नहीं कर सकता। लाइक आप देखें मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने मसले मसाइल जो है ना अपने इंसानों से शेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक भी उन्हें अता कर रहा है, उनकी सुन रहा है, ठीक है, तो वाई नॉट आपकी क्यों नहीं सुन सकता अल्लाह पाक? तो डेफिनेटली वो सुनने वाली ज़ात है, वो रहीम है, गफूर है, शकूर है। तो लिटरली उस पर ट्रस्ट करें। और आई होप देखिए हालात ठीक होना एक अनदर कंडीशन, लेकिन हालात ठीक होने से पहले आपको जो पीस मिलता है मेंटली सोल वाला फील, लाइक आपकी सोल इतनी पीस ऑफ रेस्ट हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा सुकून आता है, बहुत ज़्यादा सुकून आता है, ट्रस्ट मी। और जो इबादत में सुकून है मेरे ख्याल से वो किसी शख्स को आपके जो तकलीफ़ हैं उससे बताने में इतना सुकून नहीं आता। ट्रस्ट मी, आप 4 दिन एटलीस्ट मेरे कहने पे 4 दिन नमाज़ स्टार्ट करें और कुरान पाक मैक्सिमम जितना हो सकता है आपको अगर टाइम मिलता है, नहीं मिलता तो निकालना पड़ेगा डेफिनेटली। सो प्लीज़ टाइम निकालें और इबादत करें जितना हो सकता है आप लोगों से ना, प्लीज़ इबादत करें। मैंने नोटिस किया है मेरी पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत सारी ऑडियंस जो है वो देखती है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंडिया से भी देखते हैं लेकिन जितनी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो मुझे पाकिस्तान से देखते हैं। सो प्लीज़ मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है जिनकी औलाद नहीं है, जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, मतलब आपकी लाइफ की जो कमी है ना वो हर कमी पूरी हो सकती है अगर आप लोग ज़ाहिर है सहरी बनाने के लिए उठते हैं। सो उस वक़्त आप तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद जो है देखें उस वक़्त तो कोई बात की मतलब उसमें शक ही नहीं है इस बात का कि आपकी दुआ कबूल ना हो। कैसे मुमकिन है अल्लाह पाक आपका इतना प्यारा अंदाज़ उठने का, प्यारा अंदाज़ इन द सेंस लाइक आप लोग उठते हैं, इतना नींद में इंसान होता है, तहज्जुद टाइम उठता है, वो तहज्जुद का ही टाइम होता है बेसिकली, क्योंकि ज़ाहिर अज़ान के बाद जो है वो तो मतलब दिन चढ़ना शुरू हो जाता है। सो उससे पहले तहज्जुद का टाइम होता है जब आप लोग सहरी करते हैं। सो उस वक्त जितनी मतलब आपसे 2 नवाफिल पढ़े जाते हैं, आपसे 4 पढ़े जाते हैं, आपसे 6 पढ़े जाते हैं, आपसे 10 पढ़े जाते हैं, लाइक क्वांटिटी बेशक ज़्यादा कर लें कम ना, मतलब कोशिश करें चाहे 2 नवाफिल भी हैं, ना होने से कुछ हो जाना बेहतर होता है। सो अल्लाह पाक आपको किस अदा से अता कर दे, किस अदा से आप लोगों की बात सुन ले, किस अदा से आप लोगों का जो सुकून है अल्लाह पाक मुयस्सर कर दे। अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं मैंने नोटिस किया उनकी ज़ात में सुकून नहीं होता, उनके घरों में सुकून नहीं होता। सो आप लोग जो हैं प्लीज़ ट्राई किया करें कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। लाइक बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा। ये भी रिसेंट एक्सपीरियंस से, अपनी ज़ात के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों की इतना जो है वो रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो प्लीज़ एक बार आप लोग जो हैं इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, इबादत की तरफ रुजू करें। सो नहीं दिल करता, मेरा भी नहीं करता था, लाइक ये इतना माह रमज़ान बबरकत महीना होता है, आपका ऑटोमेटिकली दिल करता है आप अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें, क्योंकि अल्लाह पाक मौका देते हैं हम सबको, एक बहुत बेहतरीन मौका होता है। मतलब इससे बड़ा मौका मेरे नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक आपको दें, ठीक है, मतलब लाइक अल्लाह पाक इंसान को और मौका देता है लेकिन इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसा कि एक बार इंसान गलती करता है, 2 बार करता है, मतलब एक बार लाइक माँ माफ़ कर देती है, 2 बार कर देती है, बच्चे को 3 बार कर देती है, फिर एक लास्ट वार्निंग आ जाती है, ठीक है। तो ये लास्ट वार्निंग होती है हमारे पूरे साल की जो हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है। और लिटरली अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो सोचें वो आपको कितनी बार माफ़ करता होगा, मतलब इतनी बार अल्लाह पाक माफ़ करते होंगे कि सोच है आप लोगों की। सो प्लीज़ मेरी बात को सीरियस लें वो तमाम बहनें जो किसी भी मुश्किल से 2-4 हैं। सो बातों ही बातों में यहाँ पे मेरे कबाब फ्राई हो गए थे। अच्छा इस सब का जो मिक्सचर है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है ना, ट्रस्ट मी खाने में क्या लजीज था, इतना मतलब कम बजट में, इतना मतलब कह लें सस्ता,
मतलब जुगाड़ था ये। सो क्या करना है आप लोगों ने, चिकन बॉईल कर लेना है, साथ ही आलू बॉईल कर लेने हैं, ठीक है, और पोटैटो आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। और उसके बाद जनाब इसमें आप लोगों ने साथ गाजर डाल देनी है। उसके बाद इसमें साथ डाल देना आप लोगों ने ऑनियन, और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च आप लोगों ने डाल देनी है। और मसाला में जस्ट लाल मिर्च, नमक, और इसके अलावा क्या कहते हैं खुश्क धनिया, और हल्की सी मामूली सी हल्दी, ठीक है। सो यहाँ पे इन सबको हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने मतलब इसको जो शेप्स दे लेनी है, आप लोगों का जो दिल करता है आप उसे शेप दे लें, ठीक है। उसके बाद आपने एक कोटिंग करनी है मैदे की, उसके बाद क्रम्स जो ब्रेड क्रम्स होती हैं उसकी कोटिंग करनी है। सो उसके बाद इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से होगी। लिटरली जितना ये मतलब जूसी लग रहा है, जितना टेस्टी लग रहा है, ये इतना ही टेस्टी था और बहुत कमाल था। लाइक अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो अभी भी मेरे मुंह से लिटरली पानी आ रहा है। सो जनाब आई होप आप लोगों को जो मेरी इबादत वाली बात है वो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। देखिए हर इंसान कोशिश करता है कि वो खुद फ़ायदा उठाए उस चीज़ से, ठीक है, जितना हो सकता है, क्योंकि इंसान खुद गर्ज आता है, और जितना इंसान खुद गर्ज है शायद कोई मखलूक अल्लाह की खुद गर्ज होगी। तो देखिए हम तो वो इंसान हैं जो किसी का अच्छा पहना हुआ नहीं देख सकते, किसी का अच्छा खाया हुआ नहीं देख सकते, किसी कोई अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करके बैठे तो हम वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इंसान तो ऐसे है। तो देखिए कोशिश करें कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है ना, आप अगले को भी बताएं, ताकि वो चीज़ को करे और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाए, उस चीज़ का मज़ा फ़ील करे। और जब वो उस चीज़ को फ़ील करेगा ना तो डेफ़िनेटली आप लोगों को वो शख्स दुआएं देगा। सो हम किसी को अगर किसी की मुश्किल से निकालना चाह रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हम उसको ये बेहतरीन मशवरा दें कि अब अल्लाह से रुजू करें, ठीक है, ना कि इंसानों की तरफ रुजू करें। देखिए इंसान आपको वक्त ही सुनता है, देखता है, फिर वो चला जाता है, ठीक है, बल्कि आपका ज़्यादा मजाक उड़ता है, डेफ़िनेटली वो अगले को बताएगा, ठीक है, फिर उससे अगले को बताएगा। तो इससे आपका राज नहीं रहता। जो राज अल्लाह के पास चले जाते हैं ना, उफ क्या कमाल, उसके फिर जवाब आते हैं हमको। पहले तो मेंटल सुकून मिलता है, सोल मतलब रूह को सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। मैंने ये आजमाया ना, मतलब मैंने जो पर्सनल आजमाया वो यही आजमाया कि पहले आपके जहन को सुकून मिलता है, फिर आपकी ज़ात को सुकून मिलता है, फिर वक्त ब वक्त अल्लाह पाक आपको फिर दिखाते हैं कि मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बंदे फ़िक्र मत कर। और जेन्युइन बात है। देखिए मुझे नहीं पता मेरी मुश्किलात की रिस्पांस कब आएगा, लेकिन मैंने जो फ़ील किया है, मैं लिटरली मैं चाहती थी मेरे जहन को सुकून आ जाए। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती क्या रीज़न्स थी। ज़ाहिर है हर एक बंदे की लाइफ की 1000 रीज़न्स होती हैं, लेकिन वो मेरे अल्लाह का और मेरा राज है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने राज, अपने मामलात, अपनी डिप्रेशंस अल्लाह से शेयर करें। और लिटरली ये मैं देखें, अच्छा एक और बात है, मैक्सिमम लोग समझते होंगे मैं हर वक्त ही शॉपिंग पे जा रही होती हूँ। जब मैं शॉपिंग करती हूँ तब मैं करती हूँ, ठीक है। समटाइम ज़ाहिर है कंटेंट मुझे चाहिए होता है, सो उसके लिए भी मैं रैंडम चली जाती हूँ। और बाज़ूकात वैसे भी अगर किसी हिसाब से कोई भी चक्कर लगता है मेरा मार्केट का, तो तब भी मैं आप लोगों के लिए जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाता है मार्केट में क्या कंडीशंस हैं, और इसके अलावा मुझे बात करने का भी आप लोगों से मौका मिल जाता है। सो जनाब ये और हल था सिनेरियो। और बहरहाल यहाँ पे मैंने गिफ्ट्स वगैरह देने थे, सो यहाँ मैं विज़िट कर रही थी कि गिफ्ट शॉप को भी। और आई होप आप लोगों ने लास्ट में देखा, मैं परफ्यूम्स भी ले रही थी। ईद के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन आई हुई है, आप लोग प्लीज़ अभी जाइए विज़िट करें मार्केट्स को, क्योंकि ईद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी आई हुई है। और यहाँ पे झुमकियाँ इतनी हसीन थी, ट्रस्ट मी। अच्छा मैंने ना एक चीज़ नोटिस की, ये वाली झुमकियाँ सरगोदा में तो मिल रही हैं रहमान प्लाजा से 750 रुपये की, और मैंने आई थिंक सो आज से 1-2 दिन पहले पिंडी का व्लॉग देखा था, और उसकी मार्केट में जो था 450 की ये बालियाँ थी। तो मतलब काफ़ी फ़र्क है इन झुमकियों में, बालियों में ना ठीक ठाक फ़र्क है, हर एक मार्केट के हिसाब से रेट चल रहा है। सो मज़े की बात यह है कि रहमान प्लाजा में हर शॉपकीपर का सेम ही रेट था, तो मेरे ख्याल से वो लोग डिस्कशन करते हैं कि हाँ सेम रेट रखिएगा समथिंग। सो बाकी देखिए मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद चीज़ें बताना नहीं था। आज का जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था
इस वक्त ट्रस्ट में मैं जाए नमाज़ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा मकसद था कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ कि एटलीस्ट जितना हो सकता है ना रमज़ान शरीफ का प्लीज़ फ़ायदा उठा लें। आप बड़ी बहन समझ के मुझे सुन लें, एज अ यूट्यूबर बन के सुन लें, कुछ भी बन के आप लोग अगर मेरी मोटिवेशन ले रहे हैं ना, तो आई होप आप लोगों को जब आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना चीज़ पे, तो आप लोग ट्रस्ट में कोशिश करें कि आप तहज्जुद से स्टार्ट लें, तहज्जुद करें, सहरी करें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, देन रेस्ट कर लें, फिर उठें, फिर नमाज़ पढ़ें, फिर तिलावत करें और मतलब इस तरह से एक रूटीन बना लें, ठीक है। और आई होप आप लोग अपनी रूटीन में सेट हो जाएंगे। मैक्सिमम सिस्टर्स के ऊपर ज़ाहिर बर्डन होता है, कुछ हो सकता है मुझे सुन रहे हो जिनके छोटे बच्चे हो सकता है कुछ ऐसी लेडीज़ सुन रही हो जो वर्क करती हों और ऑफिस गोइंग हो, लेकिन आप लोगों को जो मेरा आज का पैगाम देने का मकसद है ना इस वीडियो के थ्रू, वो जस्ट यही है कि अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट मी 80% आप खुद इतने रिलैक्स हो जाएंगे, 20% आपको पता ही है कि अल्लाह पाक है, वो अगर कोई आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो अल्लाह पाक की ज़ात तो पता है, रहीम है, गफूर है। मतलब सोचें वो आपका रिस्पांस खुद दे रहे हैं अगले को, तो वो किस टाइप का रिस्पांस होगा। मतलब मैं इस वक्त वो सिनेरियो नहीं डिस्कस करना चाह रही, ज़ाहिर है अल्लाह का मामला है, वो उस बंदे का नेक्स्ट बंदे का मामला है, ठीक है, वो जाने और वो जाने, ठीक है। मेरा एक काम है कि या अल्लाह मुझे फ़लाँ बंदा इतना तज़लील कर रहा है, मुझे फ़लाँ बंदा इतना तकलीफ़ दे रहा है, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है, मेरी ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी है, मेरी ज़िंदगी में फ़लाँ चीज़ की कमी है, मेरी ज़िंदगी में चाहने वालों की कमी है, या मेरी ज़िंदगी में ऐसी कमी है जो मैं ख़ुद भी चाह के पूरी नहीं कर सकती हूँ, तो वो तेरी ज़ात के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। सो ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह के सिवा, ये वो बातें हैं जो अल्लाह के सिवा, ये वो हर घर की कहानी है जो अल्लाह के सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। सो लिटरली मैं आप लोगों की तरह ही थी और हूँ, अभी तक रही हूँ, ठीक है। हर बंदे के आगे एक परेशानी बयान कर देना, हर बंदे के आगे वो सुनता है, वो आपको अपने अक्ल और शऊर के मुताबिक डेफिनेटली वो आपको मशवरत देता है, मतलब मशवरे करता है आपसे, आपको कहता है कि जी ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा। सो वो ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो बाज़ औक़ात आपके लिए हालात बिगड़ जाते हैं। देखिए मैं नहीं जानती आप लोग कहाँ से किस सिटी से वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप आई होप आप लोगों के साथ मैं कन्वर्सेशन भी करूँ। सो जनाब अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है ना, तो मेरे ख्याल से ये मैंने नहीं पहुँचाई, अल्लाह पाक की तरफ से आप लोगों को एक इशारा था, हो सकता है मैं इस बात का वसीला हूँ। सो प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। सो टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।